नॉन नॉन मेटल क्या? नहीं कुछ। सॉल्ट में तुमने क्या क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़ा था, क्लासिफिकेशन पढ़ा था। हम्म। मोड ऑफ फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक नहीं, एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट, सॉरी, एसिड सॉल्ट। एसिडिक भी है, एसिडिक एंड एसिड। देखो, मोड ऑफ फॉर्मेशन किससे बना है, ठीक है। सो नॉर्मल सॉल्ट जैसे HCl प्लस NaOH ले लो, क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। सो नॉर्मल सॉल्ट जो है क्या है, कंप्लीटली रिप्लेस हो रहा था। याद है, सब कुछ मैंने बताया है ना। एक ही H+ है, यहाँ से मेटल ने इसको रिप्लेस कर दिया। कंप्लीट रिप्लेसमेंट क्या होता है? मोड ऑफ फॉर्मेशन में पहला है तुम्हारा नॉर्मल सॉल्ट, बताया था ना ये सब। नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट में क्या हो रहा था? कंप्लीट कंप्लीट रिप्लेसमेंट, ठीक है। कंप्लीट रिप्लेसमेंट कौन कर रहा था? मेटल कर रहा था, ठीक है। और जितना आयनाइजेबल हाइड्रोजन था, HCl एक ही हाइड्रोजन है जो कि आयोनाइज हो सकता है। So what is normal salt? The salt which are obtained by complete replacement, which are obtained by complete replacement of the ionizable hydrogen atoms of an acid, acid से ही H+ निकालेंगे ना, by a metallic, इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। by a metallic, और मेटालिक के अलावा भी है, अमोनियम आयन से भी हो सकता है, ठीक है। by a metallic, जिसको क्या बोलोगे तुम? नॉर्मल सॉल्ट। ओके। लाइक H2SO4 का भी एग्जांपल ले सकते हो। अभी जब H2 लिया, ये सब कुछ मैंने बताया था, इक्वी लेंगे, इक्वल लेंगे। H2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। सो तुमको अभी NaOH के साथ रिएक्शन करना है तो 2 NaOH लेना पड़ेगा, ठीक है। कि 1H+ विल कंबाइन विथ 1OH-। तो इसके पास 2 हाइड्रोजन निकल रहा है। आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम कितना है? आयन 2 है। सो 2 लेना पड़ेगा ना NaOH, ठीक है, ठीक है। क्या बनेगा? फॉर्म क्या होगा बताओ? तो निकालोगी तो क्या बनेगा शिवांश, फास्ट? NaSO4। NaSO4 नहीं बनेगा। फॉर्मूला तुम तो प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। Na पे होता है +1, सल्फेट का अभी अभी बताया 2 माइनस होता है, तो कैसे? Na2SO4। Na2SO4। मैं जानबूझ के ये सब तुमसे पूछती हूँ क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिस होगा, ठीक है। Na2SO4, ये सब नहीं आएगा ना तो केमिस्ट्री तुमको डिफिकल्ट लगेगा, ये सब आना चाहिए अभी, ठीक है। अब 2 लिया है, 2 लिया है तो 2H+ और 2OH-, तो 2 वाटर लिखना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बैलेंस भी हो गया। नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। दीज आर दी नॉर्मल सॉल्ट। एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल सॉल्ट्स किसके हैं? सोडियम, किसके हैं? सल्फेट के एंड क्लोराइड के, ठीक है। मुझे बताओगे नॉर्मल सॉल्ट
जिसपे HCl के पेरेंट एसिड क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके नॉर्मल सॉल्ट्स के कुछ एग्जांपल्स तुम नोट भी कर सकते हो। पहला हो गया NaCl, KCl भी हो सकता है, MgCl2, AlCl3, ये सारा कुछ नोट करो। ZnCl2, CaCl2, एंड मैंने क्या बोला था, अमोनियम क्लोराइड भी हो सकता है, NH4Cl भी। ठीक है, बताया था ना, मेटालिक से या अमोनियम आयन से। ठीक है, सो पेरेंट एसिड इसमें क्या है, पेरेंट एसिड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नोट कर लिया, लिख लिया ये सब, NaCl नहीं। लिखो। सब में पेरेंट एसिड क्या है, एसिड इसमें कौन सा है, HCl, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कैल्शियम, अमोनियम क्लोराइड। नोट किया है, बाकी है। देन नाइट्रिक एसिड, फर्स्ट तुम्हारा हो गया HCl, पेरेंट एसिड। सेकेंड ले सकते हो नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रिक एसिड का, एच HNS। HNS, नहीं। कुछ भी बोल रहे हो, HN HNO3। HNO3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड। इसके एग्जाम्पल भी हो सकते हैं जो नॉर्मल सॉल्ट, सब में ये क्या है, पेरेंट पेरेंट एसिड है और ये है तुम्हारा नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट्स बता सकते हो, अगेन यहाँ पे भी लिख सकते हो, सोडियम के हो सकते हैं। तो तुमको पता है नाइट्रेट पे -1 का चार्ज होता है। ठीक है, सो NaNO3, KNO3, सोडियम पे क्या होता है, ग्रुप 1 का है ना, तो एक 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 कंबाइन होना, NaNO3, KNO3। जब Mg आएगा तो 2 लगेगा, Mg पे 2+ होता है। ये सब मैं तुमको बीच बीच में इतना बता रही हूँ, फिर तो तुम्हारा अच्छा होना चाहिए ना। MgNO3 होल ट्वाइस हो जाएगा। एल्यूमिनियम पे आएगा तो कितना होगा, AlNO3 थ्राइस, क्योंकि एल्यूमिनियम पे क्या होता है, 3+ होता है ना। तो जब एक नाइट्रेट पे -1 का चार्ज है तो 3 लगेगा ना नाइट्रेट। NO3 क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है, तो पूरा एक यूनिट है NO3- का। वैसे ही ZnNO3 होल ट्वाइस, NO3 होल ट्वाइस। सब क्या है, नॉर्मल सॉल्ट, एग्जांपल्स ऑफ नॉर्मल सॉल्ट। थर्ड टाइप का एसिड जो H2SO4 से बना हो, सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से बने सॉल्ट। कैसा सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, H2SO4। इसके एग्जांपल्स अगेन Na2SO4 होगा, K2SO4 होगा, MgSO4 होगा। अभी यहाँ पे सब चेंज क्यों हो गया, जो एक था यहाँ पे 2 क्यों हो रहा है, क्योंकि सल्फेट पे 2- होता है, यहाँ पे +1, इसलिए 2 एटम कंबाइन हुआ है। यहाँ 2-2, एक 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 ये पूरा यूनिट सल्फेट का और एक Mg का यूनिट। देन Al2SO4 होल थ्राइस, क्यों बना ऐसा, Al ऑक्सीजन का तुमने बनाया है, 3+-, तो वैसे सल्फेट को यहाँ पे ले, सल्फेट पे भी क्या होता है 2-। जैसे Al2O3 बनाते तो वैसे Al2SO4 3। ठीक है,
देखो केमिस्ट्री का ये सारा कुछ रोड मैप है, अगर तुमको ये सब आएगा तो केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगा। नहीं तो ये क्या है, ये क्या लिखा है, इसका नाम क्या होता है, इसका फॉर्मूला नाम दिया तो फॉर्मूला क्या होता है, फिर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा केमिस्ट्री समझना। ठीक है। हम्म जिंक सल्फेट ZnSO4, क्योंकि 2+2 हम्म -1 यूनिट कंबाइन होगा। कैल्शियम सल्फेट, देन एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, जो नॉर्मल सॉल्ट्स हम्म बना रहे हैं। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। CH3COO, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, सोडियम। ठीक है। कार्बोनिक एसिड में लिख सकते हो तो Na2CO3, क्या होता था, H2CO3 होता था हम्म कार्बोनिक एसिड। सो हाइड्रोजन को सब जगह मेटल रिप्लेस कर रहा है, कंप्लीटली रिप्लेस। ठीक है। हम्म सल्फ्यूरस एसिड का भी एग्जांपल लिख सकते हो, Na2SO3। हम्म फॉस्फोरिक एसिड भी हो सकता है, Na3PO4। ठीक है। So, इतना तुम्हारे पास जो कलेक्टिव डेटा है सब रखो और इसको समझ लो, काम आएगा। ओके। देन एसिड सॉल्ट, क्या बताया था मैंने इसमें, कंप्लीटली जो H+ है वो नहीं रिप्लेस होगा, पार्शियल होगा, बताया था ना, हम्म याद है। हाँ। सेकेंड है तुम्हारे पास एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट में क्या होगा, द सॉल्ट विच आर ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ ionizable hydrogen atom of a हम्म किसका, पॉलीबेसिक एसिड, पॉलीबेसिक एसिड पॉली किससे, बाय अ मेटल, बाय अ मेटल और एन अमोनियम आयन। ठीक है। पॉलीबेसिक में तुम क्यों कंफ्यूज हो गए, मैंने बताया था एसिडिटी एंड बेसिसिटी या अल्कलिनिटी। पॉलीबेसिक जैसे HCl में से H+ ये पूरा का पूरा आयोनाइजेबल था ना, आयन से बनाता था 100%। ठीक है। सो पार्शियल रिप्लेसमेंट यहां से तो नहीं हो सकता है ना। पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी, जिसके पास एक से ज्यादा हाइड्रोजन, मैंने बोला था एसिड के टर्म्स में यूज करते हैं बेसिसिटी, बताया था ना, एसिड का बेसिसिटी होता है एंड बेस का एसिडिटी होता है, बताया था। इसके लिए ये टर्म आया है पॉलीबेसिक, जिसमें H+ एक से ज्यादा हो, वहीं से पार्शियल कर सकते हो ना। जैसे H2SO4, यहाँ से 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम है, तो अगर एक को निकालोगे तो पार्शियल होगा ना, एक बचा रह जाएगा। बट HCl में नहीं पॉसिबल है ना, एक ही H+ है, अगर ये पूरा आयोनाइजेबल है तो पार्शियल रिप्लेसमेंट का कोई चांस नहीं है ना वहाँ। ठीक है। So, जो टर्म यूज हुआ है पॉलीबेसिक का मतलब है कि एक से ज्यादा H+ जो फॉर्मेस्ट करे। ठीक है।
जैसे तुम्हें हाँ। देखो, जैसे देखो तो एसिटिक एसिड भी था, क्या था, COO CH3COOH। इसका स्ट्रक्चर याद है हम्म। तुमको? इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो? हाँ, लाइक एच। ओके। एनोटेट एसिटिक। में नहीं कर सकता हूँ बट ब्राउजर पे हूँ। ठीक है। CH3 ये मैंने बनाया, एक कार्बन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन रहेगा और एक OH, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब यहाँ से सॉरी, आयनाइजेबल हाइड्रोजन सिर्फ ये वाला है जो कि ऑक्सीजन से अटैच्ड है, सिर्फ ये H+ जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना, हम्म। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा इस तरफ आएगा और सिर्फ ये हाइड्रोजन निकले, ये कार्बन से जो बंधा है ये हाइड्रोजन नहीं जाएगा। सो ये भी पॉलीबेसिक तो नहीं होगा ना, एक ही हाइड्रोजन निकाल सकता है। तो ये एसिडिक सॉल्ट बना सकता है क्या? जैसे जैसे हम्म। जैसे HCl है, यहाँ से पार्शियल रिप्लेसमेंट हम्म। नहीं होगा, एक ही H+ जाएगा। ठीक है। सो H2SO4 में है, H2SO4 में है, देन अगेन HNO3 भी है क्या? HNO3 में एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ भी पार्शियल नहीं जाएगा। सो एसिड सॉल्ट नहीं बनाएगा ये, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा इसका। ठीक है। अभी क्लियर समझ में आया तुमको? हम्म। पॉलीबेसिक मतलब एक से ज्यादा H+ जो दे, मोनोबेसिक, समझ गया। डाइबेसिक। पॉली मोनोबेसिक। मतलब वही होगा ना, पॉली मीन्स लाइक हुआ मोर देन 3 आई थिंक, या हम्म, मोर देन 2। हाँ। और बेसिक मोनो। मतलब, बोलो। मोनो के प्यार। डाई मोनो मीन्स, और ओके। नहीं, मोनो मीन्स 1 डाई सिंगल। 2 ट्राई 3 एंड पॉली मोर जो भी आगे। हाँ, सो मल्टीपल। मोनो बेसिक हो सकता है जैसे HCl, जैसे HNO3। पॉलीगॉन, मोर देन 2 साइड्स। पॉलीगॉन बोलोगे तो शेप हो जाएगा। हाँ तो वही मोर देन 2 साइड, तो पॉली बता रहा हूँ बस। पॉली, हाँ, ठीक है। सो मोनो हो सकता है, डाई बेसिक हो सकता है, ट्राई बेसिक हो सकता है, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। ठीक। और उससे ज्यादा हुआ तो पॉली बेसिक। बेसिक क्यों यूज कर रहे हैं? हम्म। क्योंकि मैंने क्या बताया तुमको, जब एसिड की बात करते हैं तो एसिड में से क्या निकलता है? H+। ठीक है। तो इस टर्म में हम्म। इसको एसिडिटी नहीं बोलते, यहाँ पे यूज करेंगे बेसिसिटी या एल्कलिनिटी। जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो PPT में टर्म था, इसकी जगह पे यूज था एल्कलिनिटी। ठीक है। बेस या हम्म। एल्कली बोलते हैं। और जब बेस में से OH- निकलेगा, तो अगर एक OH- निकल रहा है तो उसकी होगी क्या? एसिडिटी बोलेंगे। वहां पे क्या यूज करेंगे? एक से ज्यादा के लिए वहां पे पॉली एसिडिक यूज करेंगे, मोनो एसिडिक यूज करेंगे, अगर एक OH- दे सकता है तो। ठीक है। ठीक है। चलो, तो हम्म। एसिड सॉल्ट का एग्जांपल में तुमको मिनिमम H2SO4 ले सकते हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो पार्शियल हो सकता है ना यहाँ पे, H2SO4, देन हम्म। NaOH। अब यहाँ से एक ही हाइड्रोजन निकालोगे तो बचा जाएगा एक। सो क्या हो जाएगा? Na के साथ एक हाइड्रोजन बचा रहेगा, हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, प्लस H2O। हम्म। ठीक है। यही था ना एसिड सॉल्ट्स। इसमें क्या हो रहा है? पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है। सोडियम जो है दोनों हाइड्रोजन को नहीं हटा रहा, सिर्फ एक को हटाया, एक रहने दिया, एक छूट गया। हम्म। कब होगा? जब इनसफिशियंट अमाउंट होगा NaOH का, तभी पॉसिबल है ना। ज्यादा रहेगा तो दूसरे को भी रिप्लेस हम्म। कर देगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने 2 NaOH नहीं लिया ना। हम्म। ठीक है। तो जब क्या होगा? इनसफिशियंट अमाउंट रहेगा किसका? सोडियम। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्ट बनेगा जो कि क्या हो जाएगा? एसिड सॉल्ट। सॉल्ट कैसा होगा? एसिड सॉल्ट। ठीक है। हम्म। अब इसको वापस से करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा हम्म। क्या है? जो नॉर्मल सॉल्ट होगा वो उठ जाएगा।
अगर एक ही हाइड्रोजन को तुम हटा रहे हो, ठीक है, एक और हाइड्रोजन बचा है जिसको तुम और रिप्लेस कर सकते हो, उसको रिप्लेस कर दोगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये भी हट जाएगा, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट Na2 हो जाएगा, SO4। समझो तुमने इसको, यहाँ पे मैं लिख के बताऊँ इक्वेशन, NaHSO4 वापस से NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, तो दूसरे वाले को भी रिप्लेस कर देगा तो क्या बनेगा, Na2SO4। ये तुम्हारा क्या हो गया, नॉर्मल सॉल्ट। ये क्या था, एसिड सॉल्ट। क्लियर है? हाँ। तो किस में ये तुमको फर्निश करेगा, आयोनाइज किस में होगा, एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में H+ देगा ना। इसके भी कुछ एग्जांपल लिख लो एसिड सॉल्ट के। पेरेंट एसिड्स एंड एसिड सॉल्ट्स, ठीक है। पेरेंट एसिड में H2SO4 तो हो सकता है, SO ओके। NaHSO4 KHSO4 हो सकता है, KAH CA। CA, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। ओके। और बस आई थिंक और ZN भी हो सकता है। सेकेंड, ठीक है। देन कार्बोनिक एसिड H2CO3, इसके भी एग्जांपल्स लिख सकते हो, NaHCO3, ये सारा कुछ नोट करके रखो, हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारा रहेगा, ठीक है। या क्वेश्चन में तुमने सिर्फ 2 पढ़ा, तुमने पढ़ते टाइम सिर्फ 2 पढ़ा, क्वेश्चन में तीसरा आ गया तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना, है ना। तुम जैसे खाना खाने आ रहे हो, तुम्हारे प्लेट्स में कुछ नया आइटम तो नहीं आएगा ना, अगर सब कुछ पता रहेगा तो सब जाना पहचाना रहेगा ना। NaHCO3 KHCO3 HCO3 whole twice MgHCO3 whole twice सल्फ्यूरस H2CO3 देखो, ठीक है, पार्शियल पॉसिबल है। लाइकवाइज H3PO4, 3 हाइड्रोजन है, इतने एसिडिटी, इसकी जो बेसिसिटी है कितनी है, वो थोड़ा 1 से ज्यादा है, इतना तो है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में भी लिख सकते हो NaHSO3 KHSO3 CaHSO3 whole twice MgHSO3 whole twice। पार्शियल रिप्लेसमेंट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, Na के बाद H2 डाल दो, एक ही हाइड्रोजन को निकालो, NaH2PO4 NaHPO4, ठीक है। Na2 होगा ना, एक सोडियम तो 2 हाइड्रोजन, 2 सोडियम तो 1 हाइड्रोजन, समझ रहे हो। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है सोडियम ने, यहाँ पे 2 सोडियम ने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, तो H3 था ना, एक रिप्लेस किया तो 2 हाइड्रोजन बचा, 2 रिप्लेस किया तो 1 हाइड्रोजन बचा, ठीक है। KH2PO4 हो सकता है ना, वैसे ही तुम लिख सकते हो K2HPO4, acid salt and basic salts,
बेसिक सॉल्ट में क्या हम्म होगा? बेसिक सॉल्ट में क्या होगा? सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, OHI, OH माइनस। हम्म ये लिख लिए, नोट कर लिए। हो गया? एक सेकंड। हम्म इन थर्ड जो बताया था, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट कब होगा? जब पूरा का पूरा OH माइनस नहीं रिप्लेस होगा, बचा रह जाएगा, तभी तो बेसिक हम्म सॉल्ट होगा ना। एसिडिक में H+H बचा हुआ था, यहाँ पे OH बचा रहेगा। मतलब क्या है? पार्शियल पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ किसका? OH माइनस। इस ग्रुप का नाम है हाइड्रोक्सी, पढ़ा होगा शायद, ऑर्गेनिक में पढ़ाया था। हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं OH माइनस, अल्कोहल वाला ग्रुप। हाँ ओके पता। ठीक है। सो इसमें कम से कम डाई और ट्राई बेसिक होना चाहिए ना। हम्म बेस की बात है तो बेसिक तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे? कम से कम हम्म कितना होना चाहिए? डाई होना चाहिए और ट्राई एसिडिक होना चाहिए, तभी तो वहां से OH माइनस को निकाल सकते हैं। अगर दो रहेगा तो एक को निकालेगा, एक को पार्शियल रिप्लेसमेंट तभी पॉसिबल है। ठीक है। सो मिनिमम डाई बेसिक या ट्राई एसिडिक या ट्राई एसिडिक होना चाहिए। हम्म ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं बताऊं, PbOH वोल्ट वाइज, यहाँ पे दो OH दिख रहा है तुमको, क्लियर? तो जब ये 1HCl से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो एक H+ सिर्फ एक OH माइनस को ही डिस्प्लेस करेगा ना, उसको ही सिर्फ रिप्लेस करेगा, तो बचेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें OH बचा रह जाएगा। सो ये बन जाएगा PbOH, यहाँ से क्या आएगा? Cl, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। बेसिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे OH माइनस है। मैंने तुमको सॉल्ट बताया था, सॉल्ट में क्या बताया था? सॉल्ट वो होगा जिसमें H+ और OH माइनस, मतलब अगर कैटायन दो है या एनायन दो है तो इसके अलावा एक और होना चाहिए, इसके अलावा एक और होना चाहिए। तो देखो OH माइनस Cl माइनस, दो एनायन है, इसके अलावा एक और है, हाँ तो सॉल्ट है। और सॉल्ट भी कैसा? OH भी है, मतलब ये बेसिक सॉल्ट है। ठीक है। नाम क्या लिखोगे इसका? बेसिक लेड क्लोराइड, बेसिक सॉल्ट, बेसिक लेड क्लोराइड। अब नॉर्मल सॉल्ट बनाना हो तो क्या रिएक्शन लिखोगे? हाँ यहां से नॉर्मल सॉल्ट तो बना सकते हो ना। इसकी जगह इसको लिखो यहाँ पे PbOHCl, वापस से HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तब ये पूरा रिप्लेस कर देगा ना। पूरा रिप्लेस कर देगा OH माइनस को। सो नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा क्या? हाँ लेड मतलब लेड क्लोराइड। ये कैसा हो गया? H+ OH कुछ नहीं, ये क्या है?
नॉर्मल सॉल्ट। हम्म, पार्शियल हो रहा है तो एसिड या बेसिक होगा, पूरा रिप्लेस हो रहा है तो नॉर्मल सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट के भी कुछ एग्जांपल्स नोट कर लो। बेसिक कॉपर क्लोराइड, बेसिक कॉपर क्लोराइड Cu, बेसिक OH डालो, क्लोराइड, ठीक है। हम्म, नाम क्या हो गया, नोट कर सकते हो, बेसिक कॉपर क्लोराइड। बेसिक कॉपर नाइट्रेट CuOH NO3। फॉर्मूला मुझे चेक करके बताओ सही है या नहीं। बेसिक लेड नाइट्रेट, अभी अभी लिखा, PbOH नाइट्रेट डालो। करेक्ट लिखा या कुछ मिस्टेक है इसमें? बोलो, सही है। हम्म, Cu2+ दोनों पे -2 ठीक है ना। ओके। देन दो जो हमारा रह गया था वो क्या था, डबल सॉल्ट एंड मिक्स्ड सॉल्ट। नहीं किया था ना लास्ट में। क्या है वो? जैसे नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। सो सॉल्ट सॉल्ट लाइक बीच में भी सॉल्ट? नहीं, ओके, नहीं। मीन्स कैसे कंबाइन हुआ उसके अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सो फोर्थ इज डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में क्या बताया था मैंने, डॉट से जुड़ा रहेगा दो सॉल्ट। थोड़ा सा हिंट तो दिया था, ठीक है। डबल सॉल्ट जैसे ले लो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो देखो यहाँ पे डॉट से जुड़ा हुआ है, ये भी सॉल्ट ये भी सॉल्ट, डबल सॉल्ट। इसका नाम है डोलोमाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ डोलोमाइट, सो CaCO3 डॉट MgCO3 एग्जाम्पल्स ऑफ डबल सॉल्ट। तो इसमें कम से कम कितने टू सॉल्ट तो होने चाहिए ना, ठीक है। हम्म, इसके भी थोड़े एग्जाम्पल लिख लो, लिख सकते हो। The salts which are obtained by crystallization of two simple salts from a mixture of, उसके their saturated solution से, what is double salt? The salts which are obtained by the crystallization of two simple salts from a mixture, जो mixture salt obtained by crystallization of two simple salts. from a mixture of their saturated solution। crystallization में क्या saturated solution लेते हैं, देन उसको प्रोसेस पता है। चलो एक छोटा सा एक्टिविटी मैं बताती हूँ तुमको, टाइम है अभी? हाँ, टाइम है ना, एक छोटा सा एक्टिविटी मैं बताती हूँ। टाइम तो है 7 o'clock तक है, 20 मिनट। ठीक है। 6 to 7 है क्लास। ठीक है, तो डबल सॉल्ट का और भी लिख सकते हो एग्जांपल, जैसे पोटाश एलम। हाँ, एक सेकेंड, उसमें वॉशरूम से डबल सॉल्ट समझ में आ गया। हम्म, पोटाश एलम का काफी इसका अच्छा है कि एग्जांपल लिख सकते हो, K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2। व्हाट इज डॉट 24H2O? दिस इज लाइक वाटर, ऐड करना है। this is called water of crystallization, water of
क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। हम्म तो डॉट से लगाना मीन्स ये लूजली अटैच्ड है, इसको हीट करोगे तो निकल जाएगा, ठीक है। हम्म इसमें दो सॉल्यूशन को मिलाया है, सिंपल, दो सॉल्ट को मिलाया है, K2SO4 को एंड Al2SO4 होल थ्राइस, ये दो को मिला के बना दिया है। क्रिस्टलाइजेशन में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मॉइस्चर से, देखो क्रिस्टलाइजेशन तुमने पता तो है कि क्या होता है कैसे होता है, पहले मैं इसको खत्म कर लूं। लास्ट क्या बचा है हमारे पास, मिक्स सॉल्ट। फिफ्थ जो है वो क्या है, मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट में क्या होगा, सॉल्ट जो था, मिक्स सॉल्ट में टू सॉल्ट मिक्स्ड। टू सॉल्ट मिक्स तो डबल सॉल्ट हो गया, इसमें कुछ तो अलग होगा। नहीं पता। मतलब टू कैटायंस टू एनायंस, ठीक है, टू कैटायंस टू एनायंस, ऐसे कुछ कर सकते हो। जैसे देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, ठीक है, CaOCl2, इसमें दो आयन है, OCl माइनस एंड Cl माइनस, ठीक है, ठीक है। हम्म सो मिक्स सॉल्ट है। देन उसके बाद तुमको अगर उसके पीएच वैल्यू के बेस पे क्लासिफाई करते हो, पीएच वैल्यू के बेस पे क्लासिफिकेशन करते हो सॉल्ट का, सो न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट बोल सकते हो। वहां पे जो तुमने एसिडिक बोला था, ठीक है, जो नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट किया, सो पीएच वैल्यू के ऊपर बोल सकते हैं न्यूट्रल, या पीएच में तुमने क्या देखा था, 0 to 14, या तो न्यूट्रल होगा 7 पे होगा, या तो एसिडिक होगा, या तो बेसिक होगा, ठीक है। सो सॉल्ट सॉल्यूशन बेस्ड ऑन पीएच वैल्यूज, तुम बोल सकते हो न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट कह सकते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन। न्यूट्रल के लिए अगेन जो सॉल्यूशन लोगे NaCl, एसिडिक के लिए ले सकते हो NH4, या सिंपल सा लो कोई भी एग्जांपल, चलो NH4Cl ले लो इस बार। बेसिक के लिए, हम्म बेसिक के लिए Na2CO3, देखो एक्चुअली होगा क्या, जो न्यूट्रल सॉल्ट है, सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब तुमको यहाँ से एसिड बेस जो है वहां पे आना है। जो न्यूट्रल होगा इसमें क्या होगा, एसिड भी एंड बेस भी, दोनों कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, हम्म ठीक है। एसिड के लिए क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एसिडिक है, इसका पीएच जब एसिडिक दिखा रहा है मतलब इसमें एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, एंड बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस बोल सकते हैं, ठीक है। एंड बेसिक में उल्टा कर दो, वीक एसिड किसके साथ कंबाइन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन कब होगा, जब बेस वीक स्ट्रॉन्ग होगा। एसिडिक कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। न्यूट्रल कब होगा, जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग होगा, न्यूट्रलाइजेशन, हम्म मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। हम्म
तो न्यूट्रलाइजेशन में स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, बेसिक के लिए स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ठीक है, क्लियर है इतना? अभी मैं तुमसे अगर क्वेश्चन पूछती हूँ, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, याद है कोई एक एग्जांपल? चलो एक क्वेश्चन मुझे करके भेजना, ठीक है? गिव वन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। और पता नहीं पार्ट से लिख रही हूँ, ठीक है? व्हाट आर डबल सॉल्ट, गिव टू एग्जांपल्स। दो क्वेश्चन मुझे करके भेजना, डबल सॉल्ट क्या है और उसके भी एग्जांपल्स। जैसे डोलोमाइट बताया, डबल सॉल्ट में एक मोहर सॉल्ट मोहर सॉल्ट काफी डबल सॉल्ट, यहाँ पे मोहर सॉल्ट है जो कि काफी अच्छा एग्जाम्पल, जैसे इसका बताया मैंने डोलोमाइट, वैसे ही मोहर सॉल्ट का भी यहाँ पे लिख लो। कहाँ लिखूं? यहाँ पे लिखूं मोहर सॉल्ट। इसका फॉर्मूला जो है वो नोट करो। डबल सॉल्ट का है तो दो सॉल्ट होगा, FeSO4 डॉट NH4SO4। कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स रहें, कितने? 6H2। किसका एग्जाम्पल है? मोहर सॉल्ट का। कैसा है ये? डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। एंड कुछ दिन में आई थिंक मिड टर्म का ये आ जाएगा सिलेबस। तो मुझे जैसे ही आता है सिलेबस बता देना, हाँ ठीक हाँ। है? कुछ आइडिया है क्या क्या आ रहा है सिलेबस, कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, ये आइडिया है? वो तो पता है, फर्स्ट वाला जो है वो जो पहले हुआ था, जो एसिड बेस एंड पहले जो हुआ था ना, बॉन्ड्स एंड रिएक्शन एंड हम्म, एटम्स वाला फर्स्ट, वो वो सब सब तो आएगा। आएगा, ये चार आएगा। और अगर दूसरा चैप्टर होगा तो देखना होगा। तो मतलब जो भी पहले हो चुका वो सारा आएगा वापस से? हाँ, वो मिड टर्म में तो आएगा ही। ठीक है, तो ये कौन बताएगा? तुम बताओगे ना? तो अभी हाँ, तक ये जब आएगा तो बता दूंगा। तो रिवीजन तो करोगे ना? हम्म। जितना जितना टाइम रिवाइज करोगे उतना ही अच्छा होगा ना। हम्म। तो रिवीजन स्टार्ट करो अभी, ठीक है? हम्म। अभी मैं चैप्टर टेस्ट स्टार्ट करूंगी तुम्हारा। चलो मैं एक एक्टिविटी बता रही हूँ तुमको। जैसे बताना है तो डिस्क्राइब हाउ टू मेक अ सॉल्युबल सॉल्ट बाय यूजिंग एन एसिड। ठीक है, डिस्क्राइब हाउ टू मेक अ soluble salt, सारे सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होगी, बाय यूजिंग एन एसिड। तो तुमको सॉल्ट पता है, एसिड पता है, एसिड भी पता हम्म। है, सॉल्ट भी पता है। हम्म। चलो मान लो तुम्हारे पास मैं क्या दे रही हूँ, कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, इसमें मेटल का आयन है, मेटल का आयन है Cu2+। मेटल क्या है इसमें? कॉपर। बट ये रिएक्टिव नहीं होता है, यहाँ तुमको लेना पड़ेगा मेटल का ऑक्साइड ले लो, हाइड्रोक्साइड ले लो, कार्बोनेट ले लो। ठीक है, ठीक है। कॉपर रिएक्टिव नहीं होगा तो तुमको लेना क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड, हम्म। उसका ऑक्साइड ले लो, या कॉपर का हाइड्रोक्साइड ले लो, हम्म। या कॉपर का कार्बोनेट ले लो, कार्बोनेट। ठीक है, देन नेगेटिव आयन इसमें क्या है? सल्फेट SO4 2 माइनस,
soluble salt by using an acid। इसमें एसिड का पार्ट से क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड से है सल्फेट, ठीक है। इसमें एसिड के पार्ट से क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना यहाँ, ठीक है। अब समझो कुछ ऐसा सेटअप बना लो तुम, मैं बहुत ही खराब सा बना रही हूँ, देख लेना। ऐसा कुछ रख लो। ये कैसा होगा, हीट प्रूफ मैट एक रख लो। देन यहाँ पे बना लो ये तुम्हारा बंसन बर्नर, ठीक है। ये मैंने क्या रख दिया यहाँ पे, ट्राइपॉड रख दिया, ठीक है। ये गॉस जो नेट डालते हैं, इसके ऊपर तुमको रख देना है एक बीकर, ठीक है। चाहो तो तुम इसको लेवल कर सकते हो। ये क्या है तुम्हारा बीकर, बीकर, ये जो नेट डाला है, ये क्या है, बंसन बर्नर। ये क्या रखा है, हीट प्रूफ मैट। ये है तुम्हारा ट्राइपॉड, ठीक है। ये बना लिया सेटअप। अब ये जो वॉल्यूम इसका रखना है उसको तुमको फिक्स रखना है। इसमें तुमको डालना क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसके अंदर डालना है तुमको सल्फ्यूरिक एसिड। उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, उसका वॉल्यूम होना चाहिए फिक्स्ड। फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब ये लिमिट में है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। वॉल्यूम फिक्स रखा मतलब ये लिमिट में है, ठीक है। अभी तुमको क्या करना है, एक फिक्स वॉल्यूम लेके सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिख दूं LR है, लिमिट में है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब तुमको करना है क्या, इसको जेंटली हीट करना है। एसिड है, इसको क्या करना है, यहाँ से फ्लेम दोगे, हीट करोगे, ठीक है। जब हीट करोगे तो जब ऑलमोस्ट ये बॉइलिंग होने लगेगा, उसके बाद तुमको इसमें कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर रिएक्टिव नहीं है, तो इसमें तुमको ऐड क्या करना है, कॉपर के ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तुमने लिया यहाँ से स्पैचुला से डालना शुरू किया इसमें कॉपर ऑक्साइड। अब डालोगे तो रिएक्शन होगा, ठीक है। रिएक्शन होगा, कॉपर ऑक्साइड जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर नहीं रिएक्ट करेगा, कॉपर ऑक्साइड डाला है, उसकी जगह कॉपर हाइड्रोक्साइड भी डाल सकते हो। तो ये रिएक्शन स्टार्ट हो गया कॉपर ऑक्साइड का टू दी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो लिया है, ठीक है। अब इसको तुम ग्लास रॉड से धीरे धीरे इसको हिलाते रहो, स्टर करते रहो, मिक्स होते रहेगा। एक टाइम पे, क्योंकि तुमने इसको फिक्स रखा है ना, सल्फ्यूरिक एसिड को फिक्स रखा है, तो जब तुम इसको ऐड कर रहे हो तो एक पॉइंट पे आके रिएक्शन रुक जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है, H2SO4 के बीच में और कॉपर ऑक्साइड के बीच में, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। तो ये जब तुमने लिमिट में लिया है तो इसको तुम और ऐड करते जाओगे, ठीक है। ऐड करते जाओगे तो ये रुक जाएगा ना रिएक्शन, ठीक है। इतना क्यों बेल मार रहे हो भैया। चलो, तो एक टाइम के बाद रिएक्शन रुक जाएगा ना। सब जो तुमने डाला ये पूरा डिजोल्व हो गया, डिजोल्व होके इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। सॉल्यूशन जो हो रहा है धीरे 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 इसका कलर ब्लू हो जाएगा। कितना पे, कितना पे करना है वो मुझे, एक टाइम के बाद, एक टाइम के बाद रिएक्शन रुक जाएगा ना। उसके बाद जो बच गया ये कॉपर की, कॉपर ऑक्साइड के पार्टिकल, उसको तुम फिल्टर कर सकते हो, फिल्ट्रेट्स,
हाँ। ठीक है, सेपरेट कर सकते हो। हम्म। इस रिएक्शन में जो सॉल्यूशन बचा है, अब इसको तुम हम्म। क्रिस्टलाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है, क्रिस्टलाइजेशन का क्या प्रोसेस है, इस सॉल्यूशन को तुम सैचुरेटेड सॉल्यूशन करके उसके बाद कूल डाउन होने के लिए छोड़ते हो, फिर उसके क्रिस्टल आते हैं, क्रिस्टल आते हैं ना, क्रिस्टलाइजेशन का किया होगा ना 7th 8th में। कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 डॉट डॉट 5H2 होता है। हाँ। ये भी वाटर ऑफ कब। क्रिस्टलाइजेशन है, ब्लू कलर का होता हम्म। है। सो ये सारा कुछ एक्टिविटीज में तुमको नोटिस करने वाला क्या पॉइंट था कि तुमने जो फिक्स लिया, अब ये सारा कुछ टर्म तुम्हारा पता है ना, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हाँ। होता है, ठीक है। हम्म। तो जितना कॉपर ऑक्साइड है, जितना सल्फ्यूरिक एसिड है, दोनों का रिएक्शन हो जाने के बाद तो अब तो डिसॉल्व ही नहीं होगा ना, रिएक्शन रुक जाएगा, तो जो ऑक्साइड डाल रहे हो कॉपर का वो वैसे ही वैसे ही पड़ा रहेगा, तो बाद में उसको फिल्टर करके निकाल लो, ठीक है। तो ये एक हम्म। एक्टिविटी था, और जो भी अपडेट्स आ रहे हैं स्कूल से मुझे शेयर करो, ठीक है। ठीक है, एंड कर दूं अभी, ओके। रिवीजन स्टार्ट करो, मैं अभी क्वेश्चन देना शुरू करूंगी, ठीक है। ओके। लास्ट टेस्ट, बाय।